सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज के ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि हम पुनः एक बार उस खुदावंद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, इबादत के लिए हम सब अपने अपने जगहों से हालेलुया इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा प्रभु के पास में आना आशीषमय है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती कि परमेश्वर ने हमें चुना है इस संसार में। हालेलुया। हम पाप में थे, बुराई में थे, गलत चीज़ों में फंसे हुए थे, संसारिकता में फंसे हुए थे, लेकिन हालेलुया हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों से बहुत प्रेम करता है और हमें उन पाप के कीच में से, संसारिकता की बातों में से हमें अपनी महिमा में बुलाया। हालेलुया हालेलुया। और जब हम प्रभु की महिमा में आए हैं और उस खुदावंद परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, उसकी आशीषें दुगनी रीति से हम हर एक के जीवन में आएगी। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के सुंदर समय में उस खुदावंद परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे स्वामी, मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की जय जयकार करते। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान, सामर्थी, पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम जय जयकार करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं पिता, हम प्रशंसा करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। तो महान है मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु, तो बरकत देने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सामर्थी, पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते। हालेलुया प्रभु, हम तेरे नाम की जय जयकार करते। हालेलुया प्रभु, हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं परमेश्वर प्रभु से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हो मेरे स्वामी, मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की हम जय जयकार करते। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे पास में आते हैं मेरे खुदा प्रभु, हम सब मिलके जय जयकार करते। हालेलुया प्रभु से हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु। हर एक समय संभालने वाला मेरे खुदा प्रभु, बीमारियों से बचाने वाला, एक्सीडेंट से बचाने वाला, ओ मृत्यु के भय से बचाने वाला मेरे खुदा प्रभु, तू सच में महान है परमेश्वर प्रभु। हम तेरी ही महिमा करते हैं पिता, हम तेरे ही जय जयकार करते हैं परमेश्वर प्रभु से। हालेलुया धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, एक सुंदर समय को दिया प्रभु कि पिता हम तेरे चरणों के निकट में है मेरे पिता। ओ धन्यवाद देते। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर, तो जो परमेश्वर प्रभु परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, तेरा वचन कहता है वो सर्वशक्तिमान की ओर से ठिका ना पाएगा। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु से, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर प्रभु से, तेरे नाम की हम प्रशंसा करते। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु से, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं परमेश्वर। हो धन्यवाद। चाहे तुमको हालेलुया दिल से गाएं ये गीत मिलके। हालेलुया जब इस गीत को हम गाते, आइए अपने हाथों को स्वर के उठाए और उस खुदावंद परमेश्वर की हम महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, यू आर ग्रेट लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Purana mashaka baba 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 lele shabaraba. चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह।
नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है सेवा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, सब मिलके उस खुदावन परमेश्वर की महिमा करें। यीशु नाम, उसका नाम ऊंचा है, यीशु नाम, उसका नाम ऊंचा है। हालेलुया, की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। Glory to God, glory to God. We worship you, Lord. You are great, Jesus. Hallelujah. I worship you, Master. You are my Lord. You are my Father. Hallelujah. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। You are alive, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। यीशु नाम, हालेलुया। सच में प्रभु तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ है पिता, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है मेरे खुदा। और हम सब पिता तेरे ही नाम की इबादत करते हैं, तेरे ही नाम की आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने अपने नाम के द्वारा प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है मेरे परमेश्वर। तेरे नाम के द्वारा ही हम संभले जाते हैं परमेश्वर, तेरे नाम के द्वारा ही हम छुटकारा को प्राप्त करते हैं, चंगाई को प्राप्त करते हैं खुदा। हम तेरे ही नाम के सम्मुख में पिता परमेश्वर हम आते हैं प्रभु। ओ मेरे खुदावन पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता प्रभु। जब हम और भी गीतों को गाएंगे परमेश्वर, ओ प्यारे पिता आज की आराधना में प्रभु शुरू से लेकर अंत तक पिता अपनी धन्य उपस्थिति को देना प्रभु। जितने लोग वचनों को सुनेंगे, जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, ओ मेरे खुदा हर
एक के जीवन में तो अद्भुत आश्चर्य कर्म करना प्रभु, हर एक के जीवन को अपने नियंत्रण में लेना मेरे पिता, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो आराधना के बीच में, और हर एक प्रिय लोग पिता आज की आराधना के द्वारा ओ तेरी स्वर्गीय उपस्थितियों से, तेरे स्वर्गीय आशीषों से भर दिए जाए मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु से, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए खुदा, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान प्रभु है, वह अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्या विश्वास करते हो उस जीवित खुदावंत के ऊपर में? हालेलुया हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब हम उसके नाम की आराधना करते हैं, जब हम उसके नाम की स्तुति करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम उसके पास में आते हैं, वो परमेश्वर सच में हमारे को आशीष देता है। हालेलुया हालेलुया। सो आइए और भी गीतों को हम आराधना करेंगे, और भी गीतों को गाएंगे। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय लोगों को शेयर करिए, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़कर प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त करें। क्योंकि मैं विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जितने लोग आराधना में शामिल होंगे उनके जीवन में आज कार्य करेगा। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते। बड़ा फैमिलियर वर्स है, सॉन्ग है, हम सब मिलके गाएंगे इस सॉन्ग को। मैं सोचता हूं आप सब कोई जानते होंगे। हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं। हालेलुया। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। हालेलुया। बहुत प्यारा ये गीत है। आइए हम मिलके गाएं, प्रभु की हम आराधना करेंगे। ताली बजाकर हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान की जय जय लकारे। हालेलुया। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्वसदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। हालेलुया। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्वसदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्वसदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम
स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध है वचन का दिया, और दिया हमको अनंत जीवन में। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। मेरे मन दूध वचन का दिया, और दिया हमको अनंत जीवन। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। सब पे मिलके गाए। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। ग्लोरी पुराना खराना माशा बाबा 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 देने दे। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। ओ माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध है वचन का दिया, और दिया हमको अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्गीय परमेश्वर की ओर उठाए। हालेलुया। हुराना माशिखी बाबा 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 मंदिर डेबे। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो हमारा परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। रिखा राना माशाकुरो लोबो। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर से प्रार्थना करिए अपने जीवन के लिए। हालेलुया। और बोले परमेश्वर प्रभु तो सच में महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु तो आत्मिक भोजन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर हमारे जीवन को उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने प्रेम से हमें भरने वाला परमेश्वर है प्रभु। तो सच में महान परमेश्वर है पिता। तो राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। रिखा बाबा 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 मंदिर डेबे। हुरियंदर डबो शखा बाबा 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 मंदिर डेबे शबारा डबा। ओ खुदा परमेश्वर प्रभु हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर सब कोई प्रार्थना करे इस घड़ी जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए प्रभु को बोले परमेश्वर मेरे जीवन को ब्लेस कर मेरे खुदा। प्रभु अपने वचन से मुझसे बातें करना मेरे पिता। प्रभु अपने वचन से मुझे भर देना प्रभु। तेरा वचन जो मेरे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है खुदा। अपने वचन का प्रकाशन मुझे देना प्रभु। आज मुझसे बातचीत करना मेरे खुदा प्रभु, क्योंकि तेरे वचन के सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है मेरे खुदा। तेरे वचन के सुनने के द्वारा प्रभु हम अपनी आत्माओं को बचा पाते हैं। होली जीसस, हुरी खा बाबा 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 मामा मामा शाबाराडा। प्रभु अपने वचन से मुझसे बातें कर मेरे पिता। अपने वचन के द्वारा मुझे अभिषेक कर परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन को बदल दे मेरे पिता। तू पवित्र है खुदा, हम विश्वास करते तो पवित्र है। तू सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। तू सच्चा परमेश्वर है मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते यीशु। तू पवित्र है, पवित्र है, तू सच्चा है।
Glory to God. परमेश्वर से प्रार्थना करें इस घड़ी, परमेश्वर एक को ब्लेस करेगा। Glory Jesus. तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थी है परमेश्वर, तू भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है मेरे खुदा। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, परमेश्वर हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। उराला खराला बाबा 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 मेरे जीसस। तू सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू सच में हमारा अत्यंत महान परमेश्वर है। पश्चाताप करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, अपने जीवन को समर्पित करते हुए गाएं ग्लोरी। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, तू सारे रोगों को चंगा करता है मेरे खुदा। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु से। पिता परमेश्वर तो महान है प्रभु, हम तेरी ही आराधना करते हैं, हम तेरी ही बड़ाई करते हैं, हम तेरे ही पास में आते हैं, तेरे चरणों के निकट आते हैं मेरे स्वामी। थैंक यू जीसस। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू
झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा सच्चा है प्रभु, एक एक को छुले इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम में छुले प्रभु, एक एक के जीवन में एक नया कार्य कर मेरे खुदा। पवित्र 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 है। Thank you Jesus, hallelujah। मेरे खुदा परमेश्वर तू पवित्र है पिता, तू पवित्र है परमेश्वर, तू सच्चा प्रभु है, तू अधर्मों को क्षमा करने वाला, सारे रोगों को चंगा करने वाला, तू अत्यंत महान, तू करुणा निधान प्रभु है, तू सामर्थी भय योग्य है प्रभु, तू स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु से। पिता हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर प्रभु, हम सब तेरे पास में आते हैं प्रभु, क्योंकि जो तेरे पास में आता है प्रभु तू उसे ऐसे ही जाने नहीं देता है, तूने खाली हाथ रहने नहीं देता है प्रभु, तू अपना ब्लेसिंग को, अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ को, अपनी अनुग्रह को, अपनी दया को प्रभु वो हर एक आने वालों के जीवन में प्रकट करता है। खुदा आज हम जानते हैं परमेश्वर तो आज हम सबों के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ जब पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु से, तेरे कलाम में से सुनते हैं खुदा प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक से बातचीत करना मेरे पिता। ओ प्रभु हर एक व्यक्ति तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए, हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु निर्मल आत्मिक दूध की लालसा बनी रहे पिता परमेश्वर प्रभु, जो तेरा वचन है मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आज जब आप आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबों के जीवन में बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। आपका आराधना में शामिल होना व्यर्थ नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि बाइबल बताती है जैसे जैसे तुम प्रभु के दिन को निकट आते देखो, तुम और भी अधिक संगति किया करो। आरंभिक कलीसिया के लोग जो थे, जब प्रभु में आए, जब विश्वास में आए, उनको एक ही बात पतरस ने सिखाया, एक ही बात परमेश्वर के चेलों ने सिखाया कि संगति रखना, घर घर रोटी तोड़ना, घर घर प्रार्थना करने में लवलीन रहना। हालेलुया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम प्रभु की संगति में आते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि प्रभु की संगति के द्वारा हमारी आशा पूरी होती है। हालेलुया। याद रखें शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, आपको जैसा सुविधा होता है आप फास्टिंग के साथ में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना हमारे यूट्यूब चैनल पर, और प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना जैसा रेगुलर चल रही है। हमारे सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़े। और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन आराधना चाहते हैं, हमारा इटकी रानी खटंगा इलाका में इटकी स्टेशन के पास में संडे आराधना सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक चलती है।
अगर आप चाहते हैं, उस इलाके में रहते हैं, ज़रूर आप उस जगह में शामिल होकर प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। उस इलाके में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहा है और परमेश्वर सच में उन लोगों के जीवन को और आगे बढ़ाएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप रांची शहर में, रांची शहर के आसपास इलाके में पाए जाते, आप चाहते हैं कि आपके घरों में प्रार्थना हो, संगति हो, हाउस विजिटिंग हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर मैं और हमारी टीम आपके साथ में होंगे और हम मिलकर, एक साथ मिलकर प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। मैं लगातार इन दिनों में उत्साहित करते हुए मैं बता रहा हूं, God's word is alive and effective। परमेश्वर का वचन जो जीवित और प्रभावशाली है। मैंने कुछ बातों को बताया कि परमेश्वर के वचन के द्वारा किस प्रकार की ब्लेसिंग हमारे जीवन में आती है। और सच में ये परमेश्वर का वचन जो है, ये बाइबल जो है हमारे हाथों में आज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इस बाइबल के विषय में, इन दिनों में लगातार बाइबल के विषय में मैं देख रहा हूं, बाइबल का लिखने का स्थान एशिया, अफ्रीका और यूरोप में है। हो सके मूसा जंगल में होकर परमेश्वर के वचन को लिखा होगा। हो सके राजा दाऊद जो है भेड़ बकरियों को जब वो चराता था उस समय में, हो सके परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा वचन को लिखता होगा। हालेलुया। सुलेमान जो है अपने राजमहल के वैभव संपन्न कक्ष में बैठकर वो परमेश्वर का वचन को लिखता होगा। और पौलुस जो पत्रियां लिखा, अधिकतम टाइम उसने बंदी गृह में परमेश्वर के वचनों का पत्रियों को वो लिखा। और यूहन्ना जो वो पतमुस नामक टापू में परमेश्वर के वचन को क्या किया, लिखा। और ये सारी बातें ऐसे ही नहीं लिखी गई। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 21 पद को जब हम पढ़ेंगे, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21, 1 अध्याय उसका 21 पद में, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 21 पद में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यद्वाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, लिखा है। कोई भी भविष्यद्वाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से लिखा है बोलते थे। प्रेरितों के लिए आज कई बार मनुष्य अपनी मानवीय सोच विचार के अनुसार आज क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। मानवीय सोच विचार के अनुसार वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर के भक्त जन जो परमेश्वर की ओर से उनको आवाज सुनाई पड़ती थी, परमेश्वर की ओर से जो उनको उभारा जाता था, अगुवाई होता था, उन्हीं बातों को बोलते थे। इधर उधर से नहीं, इधर उधर से बातचीत करके नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। और परमेश्वर जैसा पौलुस को उभारता था, जैसा यूहन्ना को उभारता था, जैसा सुलेमान को उभारता था, जैसा राजा दाऊद को उभारता था, ये लोग उन पत्रियों को लिखा करते थे, उनको लोगों को बतलाते थे परमेश्वर के प्रकाशन के विषय में। मैं आज बताऊंगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों ने जो वचन को लिखा ऐसे ही नहीं लिख दिया, परमेश्वर की बातों को लिखा जो परमेश्वर मनुष्य के बीच में प्रकट करना चाहता था। बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, चाहे वो एक बच्चा क्यों ना हो, चाहे एक बुजुर्ग व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके अंदर में परमेश्वर के वचन के प्रति डर और भय है, परमेश्वर के वचन के प्रति लालसा है, मैं आपको बोलना चाहता हूं वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के योग्य बन पाएगा। क्योंकि वचन जो है हमें रेडी करता है, परमेश्वर के लिए तैयार करता है, क्योंकि उसके आने का समय निकट है। अगर हम वचन नहीं पढ़ते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन को हम ध्यान नहीं करते हैं, याद रखिए हम परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते वचन क्या कहता है। और नहीं जानने के कारण से हम पाप कर रहे हैं, नहीं जानने के कारण से हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां हो रही है, बहुत सारे बुराई हो रहे हैं, बहुत सारे पाप हो रहे हैं।
हमारे जीवन से। परमेश्वर का वचन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब प्रेरित लोग परमेश्वर के वचन को जब वो बोलते थे और जो लोग सुनते थे और सुनकर एक्सेप्ट करते थे अपने जीवन में, उनके विषय में लिखा उनका जीवन बदल जाता था। उनकी बीमारियां चली जाती थी, उनकी समस्याएं चली जाती थी। जिनकी आशा टूट गई है वो आशा उनके जीवन में फिर से उभर के आती थी, वचन को सुनने के द्वारा, वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के द्वारा। बाइबल गवाही देती है, जितने लोगों ने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना, जितने लोगों ने दाऊद के द्वारा सुना, पौलुस के द्वारा सुना, पतरस के द्वारा सुना, यूहन्ना के द्वारा सुना, और जितने लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया अपने लाइफ में, उनका जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। और आज वे परमेश्वर के राज्य में है। अब हमारी बारी है। हम जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज हमें दरकार है कि उन वचनों को हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। जब आप परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करेंगे, यह आपके जीवन के लिए एक बड़ी गवाही होगी कि आप कैसे सब चीज बदलते हुए देखेंगे। आपको मालूम नहीं चलेगा, आप बस गवाही देंगे कि मेरा परिवार पहले ऐसा था, मेरे बच्चे पहले ऐसे थे, मेरा जीवन ऐसा था, मेरे पति ऐसा था, मेरी पत्नी ऐसी थी, लेकिन अब वो बदल गए हैं। ये गवाही हर एक के जीवन में आएगी। जब सामरी स्त्री यीशु मसीह के द्वारा वचनों को सुनी, लिखा है वो उसका जीवन बदला और दौड़ के वो सामरियों को जाकर परमेश्वर का वचन को बतलाने लगी। और यीशु मसीह भी सामरियों के बीच में गया। जब वो प्रचार किया, लोग विश्वास करने लगे, लोगों के जीवन का उद्धार हुआ। मेरे प्रिय भाई बहन, अब हमारी बारी है। अब हम और आपकी बारी है कि हम वचन को एक्सेप्ट करें, संसारिकता के तौर पे नहीं, रीति रिवाज के तौर पे नहीं। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस संसार में यही है कि हम रीति रिवाज से हट नहीं पा रहे हैं। लोग क्या बोलेंगे? अगर हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, लोग क्या सोचेंगे? अगर हम उस चर्च में चले जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे? आज हमारा सोच विचार इस प्रकार से हो जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको स्वर्ग जाने में कोई चर्च या फिर कोई भी व्यक्ति डिस्टरबेंस नहीं लाना चाहिए। आप अपने आप को मत रोकिए। आप एक राइट संगति में प्रभु की शिक्षा को प्राप्त करते हुए पढ़िए। मुझे फॉलो मत करिए या कोई बड़े पास्टर को फॉलो मत करिए, लेकिन ये परमेश्वर का वचन को फॉलो करिए। वचन क्या कहता है, वचन के अनुसार चलने का कोशिश करिए, क्योंकि कोई मनुष्य आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता है, मैं आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता हूं। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आप उस खुदावंत के पास में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे माफ करिएगा इस बात को मैंने कहा, लेकिन ये बहुत ट्रू बात है, ये एक सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 20 पद, कैसे परमेश्वर का वचन कार्य करता हमारे लाइफ में। जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं अपने जीवन में, क्या परिवर्तन ये हमारे जीवन में करता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20 से 22 तक जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है। नीति वचन 4 अध्याय उसका 20, 21 और 22 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20, 21 एंड 22 लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। लिखा है, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। लिखा है, इसको बस देखते मत रहिए। अरे बहुत सारे लोगों का जीवन इसी प्रकार से, वचन को देखते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनको पता है ये गलत है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अपनी आंखों की ओट होने ना दे, लेकिन अपने मन में से धारण कर। ये वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इस वचन को अपने जीवन में हमको एक्सेप्ट करना है। तब जाके ब्लेसिंग आएगी, तब जाके हमारे घर के बंधन टूटेंगे, तब जाके हमारी बीमारियां खत्म होगी, तब जाके हमारे घर के अंदर जो श्राप है वो खत्म होगा, तब जाके शैतान की शक्ति हमारे जीवन से, हमारे घर परिवार से टूटेगी। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं बताऊंगा आगे कैसे परमेश्वर ब्लेसिंग को देता है वचन के द्वारा।
हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान करके सुन, लिखा है माय सन बी अटेंटिव टू माय वर्ड्स। वचन के प्रति तू अपने आप को सचेत कर, क्योंकि लिखा है क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिनको परमेश्वर का वचन मिलता है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन में लिखा है उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के चंगे रहने का ये कारण है, ये परमेश्वर का वचन। अगर ये वचन हमारे पास में नहीं है, हम शारीरिक रूप में प्रॉब्लम में रहेंगे। ये वचन अगर हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में जीवित रहने का कोई रीजन नहीं रहेगा। इसीलिए आत्महत्या आज बढ़ रही है। बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या धन की आवश्यकता, धन की कमी था क्या? नहीं, उनके जीवन में प्रॉब्लम क्या, उनको जीवित रहने का कोई रीजन नहीं पता है। लड़ाई हुआ, लोग सुसाइड की ओर जाते हैं। धोखा मिला, सुसाइड की ओर जाते हैं। असफलता मिली, सुसाइड की ओर जाते हैं। वाह? क्योंकि उनको जीवित रहने का कोई रीजन नहीं पता है। बाइबल बताती है जिनको परमेश्वर का वचन मिलता है उसे जीवित रहने का और उनके शरीर के चंगे रहने का कारण बन जाता है ये वचन। इंग्लिश बाइबल में लिखा, फॉर दे आर लाइफ टू दोज हु फाइंड देम एंड हीलिंग टू ऑल देयर फ्लेश। उनके सारी तकलीफों से, उनके सारे बीमारियों से, उनके सारे रोगों से चंगा होने का रीजन है परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़े मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लोगों के लिए। अगर आज तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग को अपने जीवन से मिस कर रहे हैं। आशीषें आपके चारों तरफ आपको घेर के रखी है क्योंकि आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो आशीषें आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। यीशु मसीह को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमारे जीवन में ये आ गया है कि मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है। मालूम है आज क्यों नींद आ जाती है जब हम बाइबल पढ़ते हैं? क्योंकि शैतान को भी पता अगर ये बाइबल पढ़ेगा या बाइबल पढ़ेगी ब्लेसिंग आएगा। वो ब्लेसिंग को रोकना चाहता है। मालूम है आज लोगों को बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है। लोग इस प्रकार बोलते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन मैं 2014 से मैं प्रचार कर रहा हूं और मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जैसा मुझे उभारा, मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़कर इन बातों को मैं लेकर आता हूं। जब मैं पढ़ता हूं मैं देख पाता हूं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। वचन का प्रकाशन मिलता है। हालेलुया। अगर आप जवान भाई हैं, बहन हैं या बच्चे हैं, आपका भविष्य इस परमेश्वर के वचन में है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपका भविष्य परमेश्वर के वचन में है। इसीलिए वचन में राजा सुलेमान कहता है, राजा सुलेमान को क्या चीज दरकार था? सबसे धनाढ्य राजा था, सबसे बुद्धिमान राजा था, कोई कमी और घटी नहीं था। लेकिन वो इस बात को लिखता है क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर का डर और भय क्या होता है। उसको पता है कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए परमेश्वर का वचन की आवश्यकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, जीवित रह सकता है। क्योंकि ये वचन हम और आपके जीवन में कार्य करता है। ये वचन हमारे शरीर में अच्छा स्वास्थ्य को लेकर आता है। हर चीजों के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 पद में, साम चैप्टर 107 वर्स 20, जहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, वो वचन भेजकर चंगा करता है। वचन भेजकर परमेश्वर चंगा करता है। कितना इंपॉर्टेंट बात है। अगर आज आप बीमार हैं,
रेडी हो जाइए, प्रभु अपने वचन को आपके पास में भेजना चाहता है ताकि आपकी बीमारियां चली जाए। हालेलुया, हालेलुया। 107 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, और वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आप जिस बीमारी में पड़े हुए लंबे समय से, जिस प्रॉब्लम में, जिस डिप्रेशन में, जिस प्रकार की समस्याओं में लंबे समय से आप फंसे हुए हैं, कौन छुड़ाएगा? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे, ये वचन जो है आपको उस गड्ढे से निकालेगा, उस कर्ज से आपको निकालेगा। क्या आप तैयार हैं आज अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लेने के लिए? अगर आज आप परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, याद रखिए चंगाई आपके सम्मुख में है, ब्लेसिंग आपके सम्मुख में है। हालेलुया। बोलिए अपने हाथ को उठाकर कि प्रभु मैं तेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं, प्रभु मैं तेरे वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करता हूं। मेरे खुदा, मुझे अपने वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बना। हालेलुया, हालेलुया। हमारी समस्या, हमारी बीमारी नहीं जाने का रीजन यही है कि हमको जैसा आज प्रार्थना करना चाहिए, जैसा हमारा जीवन मसीह में होना चाहिए, जो संगति हमारे जीवन में चाहिए वो नहीं है, इसीलिए आज हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है। गलत शिक्षा भी आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। मैंने कई ऐसे प्रचारकों को मैंने देखा, मैंने सुना, जो संसारिकता से, संसारिकता के फेस्टिवल से, संसारिकता की चीजों से समझौता करते हैं, लेकिन बाइबल उनसे समझौता नहीं करती है। हालेलुया। और यही रीजन है कि चंगाई हमारे लाइफ में नहीं हो पा रही। हम देख रहे हैं कि लोग चंगे हो रहे हैं, लेकिन हम चंगे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम तो प्रभु को जानते हैं। जानते हुए भी हम आज वचन में पीछे हैं, संगति में पीछे हैं, प्रार्थना में पीछे हैं। परमेश्वर का ब्लेसिंग इसी से रुक जा रही है आज। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 130 पद को जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे लाइफ में क्या प्रभाव को लेकर आता है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 130 पद, साम्स चैप्टर 119 वर्स 130 लिखा है, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। लिखा है, The unfolding for your words gives light, it imparts understanding to the simple। परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन में समझ व प्रकाश आता है, प्रकाश आता है, समझ प्राप्त होता है। यहां पर लिखा है तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, और इंग्लिश बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाश होता है। परमेश्वर का वचन जो है ये हमारे जीवन में समझ को लाता है, समझदारी को लेकर आता है। लिखा भोले लोग इससे समझ प्राप्त करते, जिनके पास कोई बुद्धि भी नहीं है उनको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बुद्धिमान बनाता है। पतरस तो अनपढ़ था, आप जानते होंगे पतरस के पास कोई डिग्री या कोई अच्छा महारत प्राप्त नहीं किया था। उसके विषय में कहा जाता है कि वो अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन सोचिए वही पतरस आज कितने लोगों के लिए उद्धार का कारण बन गया। वही पतरस जब खड़ा होकर प्रचार करता था, 3000 लोग, लिखा एक बार जब वो प्रचार किया बपतिस्मा लिए उद्धार पाए। वही पतरस जब आज्ञा देता था लोग चंगे हो जाते हैं। लिखा है भोले लोग समझ प्राप्त करते। आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपने आप को कभी भी संसार में नीचा मत समझिए। ये वचन को पढ़िए, ये आपको समझदार बना देगा। ये वचन आपको ऊंचाइयों की ओर लेकर चला जाएगा। मसीह लोगों का बढ़ने का सबसे
सबसे विशेष बात यही है, आज मसीह लोग चारों तरफ क्यों फैल रहे हैं, मसीह लोगों की संख्या आज क्यों बढ़ रही है, मसीह लोग आज उन्नति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन यही है, परमेश्वर का वचन। इज़राइल को आप देखिए, बड़ा छोटा सा देश है, बड़ा छोटा सा, लेकिन सोचिए आज पूरे देश जो है उससे डरता है, उनके हथियारों से, उनकी चीजों से। मेरे प्रिय भाई बहन, इज़राइल के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो और कहीं नहीं है। क्यों? परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का समझ उनको प्राप्त होता है, जो वचन को एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा आपके जीवन के लिए। क्या आप मेरी बात को समझ रहे जो मैं प्रचार कर रहा हूं आज? हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसका 11 पद में परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? हम लोग पहली बात को देखें, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता और जीने का कारण पता चलता है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें समझ प्राप्त होता है। तीसरी बात हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसका 11 पद, साम्स चैप्टर 19 वर्स 11, 19 अध्याय उसका 11 पद, जहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन लिखता है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। लिखा है उन्हीं से, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम चिताए जाते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के दास और दासियां चिताए जाते हैं। आज कई फॉल्स प्रॉफिट्स एंड फॉल्स प्रीचर खड़े हो गए हैं। वे कैसे चिताए जाएंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जान पाएंगे कि वो एक सच्चा प्रचारक है या नहीं है। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आप अपने आप को संभाल पाएंगे ऐसे झूठे प्रचारकों से। हमको नहीं समझ आता है। मुझे कई लोगों ने बोला, ब्रदर पता ही नहीं चलता आज के समय में संसार में कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सब तो हीलिंग प्रार्थना, सब तो अलग अलग प्रेयर को तैयार कर रहे हैं, प्रोफेसी अलग अलग चीजों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में नहीं है उससे हटके लोग अगर आज कर रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन सचेत हो जाइए ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन जो है साफ कहता, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करना, वो आत्मा को परखो, क्योंकि जो आत्मा यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करती है, आज कई लोग परमेश्वर की महिमा करने के बजाय अपने चर्च की, अपने धन दौलत की लोग बड़ाई करते हैं। जहां परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए वहां पर लोग संसारिकता की चीजों से समझौता कर देते हैं। ऐसी चीजों से आप ऐसे लोगों से बचें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा, परमेश्वर के दास जो हैं वचन के द्वारा चिताए जाते हैं, उनके पालन करने से ही बड़ा प्रतिफल मिलता। लिखा है अगर हम परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे तब ही जाके हमें उसका प्रतिफल, अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा। अगर हम वचन का पालन करते हैं तो, क्योंकि और एक वचन जब 17 अध्याय उसका 4 पद, भजन संहिता उसका 17 अध्याय उसका 4 पद को पढ़ेंगे, साम्स चैप्टर 17 वर्स 4, तो लिखा है, मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। लिखा है वचन के द्वारा मैं क्रूरों किसी चाल, मतलब पापमय जीवन से अपने आप को बचा पाया। तो मतलब वचन जो हमें पाप के ऊपर में विजय देता है, पाप के ऊपर में हमें सामर्थ देता है कि हम पाप से अपने आप को बचा पाए। वचन, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, विथ रिगार्ड टू द वर्क्स ऑफ मैन
by the word of your lips I have avoided the ways of the violent. मैं क्रूरों की सी चाल से, आज हम नहीं बच पा रहे पाप से, हम नहीं चाहते हमारे जीवन से पाप हो, हम नहीं चाहते हमारे लाइफ से कोई गलत काम हो, लेकिन आज हमारे जीवन से वो हो रहा है। हम कैसे बच पाएंगे ऐसी चीजों से? जब हम इसे अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि यहां पर राजा दाऊद बोलता है इस बात को कि परमेश्वर के द्वारा जो वचन मेरे जीवन में आया है, मैं उस वचन के द्वारा मैं क्रूरों की सी चाल, मैं पाप में चाल से, मैं गलत चीजों से मैं बचे रहता हूं। एक्सेप्ट करिए परमेश्वर के वचन को, जो लिखा है उसकी खोज करें। आप देखें जो लिखा है और वो चीज पालन नहीं हो रहा है हमारे लाइफ में, तो हम उस प्रतिफल को नहीं प्राप्त करेंगे जो आज हम सोच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीष देता है। तीसरी बात यही है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा पाप पर विजयी होते हैं। हालेलुया। चौथी बात, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 17 पद, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 17, जहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इस वचन का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारा लड़ाई झगड़ा कोई मांस और लहू, मतलब कोई इंसान से नहीं है, कोई मानव से नहीं है। हमारा लड़ाई झगड़ा जो है शैतान से है। तो परमेश्वर का वचन को जब हम अपने जीवन में लेंगे तो हम शैतान पर भी विजयी हो सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब फास्टिंग किया, फास्टिंग के बाद तुरंत दौड़ के कौन आया? लिखा शैतान आया। यीशु मसीह कैसे सामना किया? झगड़ा कर रहा था क्या? जब वो वचन को बोलना शुरू किया, शैतान घबराया, लिखा वो भाग गया वहां से। वचन के द्वारा शैतान को समझ ही नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह का सामना किस रीति से करे, यीशु मसीह को कैसे लज्जित करे, यीशु मसीह को कैसे पाप में गिराए। जब वचन आपके जीवन में रहेगा, शैतान आपसे डरेगा, शैतान आपसे भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वचन ही है जो शैतान को तकलीफ में लेकर आता है। वचन, हालेलुया, हालेलुया। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो लिखा, उसको एक्सेप्ट करो तुम, ताकि तुम शैतान के ऊपर में विजयी हो सको। आज शैतान जैसा चाह रहा है वैसा हम इस्तेमाल कर रहा है, जैसा चाह रहा है आज वैसा हमारे शरीर को घात कर रहा है। मुझे शैतान के लिए उसके शरीर को शैतान अजीब तरह से मरोड़ रहा है। कल मैं उस जगह में मैं जाने वाला हूं, उस बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए। वो बहन प्रभु को जानी, बैप्टिज्म ली, लेकिन आज शैतान उसकी स्थिति को ऐसा कर दिया है कि वो अपने शरीर को पूरी रीति से मरोड़ रही है और बहुत प्रॉब्लम में है। आज जब मैं बात कर रहा था, मैंने सुना कि वो बिल्कुल बेहोशी हालत में है। देखिए शैतान कैसे एक मसीह व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर रहा है। मैंने उस परिवार से कहा, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर, संगति बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे उस शैतान के ऊपर में विजयी हो पाएंगे? परमेश्वर का वचन, जो वचन में कमजोर है ना, शैतान जैसा चाहेगा वैसा उसके शरीर से इस्तेमाल करता है। इसलिए वचन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। पांचवी और अंतिम बात, इफिसियंस उसका 5 अध्याय उसका 26 और 27 पद, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 26 एंड 27। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 26 और 27 पद में लिखा है। परमेश्वर का वचन बड़ा अद्भुत है मेरे प्रिय भाई बहन, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर का वचन में यहां पर लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो वचन रूपी जल से परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा, और ऐसा शुद्ध करेगा, ऐसा पवित्र हमें करेगा मेरे प्रिय भाई बहन,
जिसमें ना कोई झुर्री, ना कोई कलंक, ना कोई ऐसी वस्तु हो जो उसके जीवन को बर्बाद करे। तो वचन जब एक्सेप्ट करिएगा, ये आपको होलीनेस की ओर, पवित्रता की ओर लेकर जाएगा, शुद्धता की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि शुद्ध मन वालों के जीवन में परमेश्वर काम करेगा। शुद्ध मन वाले लोग परमेश्वर का दर्शन को प्राप्त करेंगे, लिखा है जॉन चैप्टर 17 वर्स 17 में। जब हम परमेश्वर के वचन को यहां पर पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 17 पद, जॉन चैप्टर 17 वर्स 17 वर्स 17 लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मतलब वचन के द्वारा हम पवित्रता में अपने आप को लाते हैं। हालेलुया। मैं सोचता हूं आज का वचन बड़ा क्लियर आपके लिए होगा। परमेश्वर का वचन जो है हमें जीने का रीजन बतलाता है। परमेश्वर का वचन जो है हमें अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य देता है। यह हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में समझदारी आती है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पापमय जीवन पर विजयी हो पाते हैं। चौथा हमारा पॉइंट था, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम शैतान पर विजयी हो पाते हैं। और पांचवा हमारा पॉइंट था, वचन रूपी जल से धुलकर हम शुद्ध हो पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है, ताकि हम पिता के पास में चले जाएं। क्योंकि ये वचन हमें तैयार करता है कि हमारा खुदा आने वाला है, हम उसके साथ में रहें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। रिखारा नामा रेबो शखारा लबा शबारा लबा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के वचन को पढ़ना मेरे प्रिय भाई बहन। बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना, क्योंकि जो वचन को एक्सेप्ट करता है उसका जीवन बदलता है। जो वचन को एक्सेप्ट करता है उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। जो वचन को एक्सेप्ट करता है उसके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य आता है। वो उसकी बीमारियां जाती, उसकी तकलीफें जाती है। हुरा लाखारा ना मामा 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 मंदिर डे शखा बाबा 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 बाबा। ओ प्रार्थना करे इस घड़ी और बोले, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे प्रभु अभिषेक कर मेरे पिता, मेरे अंदर प्रभु वचन के प्रति लालसा होने पाए। अब प्रार्थना करिए और बोलिए, प्रभु वचन के द्वारा मेरा जीवन बदलने पाए, मैं वचन को अपने जीवन में रखने पाऊं। रिखारा ना ना मा शेरे रिया बाबा 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 मंदिर रे शकोरो लोबो। होली जीसस सूरी खारा नामा शकोरो लोमो। ओ परमेश्वर अपने वचन का तेज हमारे जीवन में दे। ओ परमेश्वर अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन को बदल दे। परमेश्वर तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उज्याला है। हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु जी मेरे जीवन में एक नया कार्य कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद। हर एक व्यक्ति वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के लिए प्रार्थना करे। हो सके हम जब वचन पढ़ते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, हमें नींद आता होगा। वचन को जब पढ़ते होंगे हमको समझ में नहीं आता होगा। वचन को पढ़ते होंगे हमारे शरीर में आलसपन आता होगा। वचन को जब हम पढ़ते होंगे बार बार हमें उबासी आता होगा। वचन को जब हम पढ़ते होंगे हमारा ध्यान भटकता होगा। आज जब आप प्रेयर करेंगे और प्रार्थना करके उसके बाद देखिए वचन को पढ़ के, आज से आपका मन परमेश्वर के वचन की ओर होगा, क्योंकि आज की प्रार्थना आपके जीवन में वचन को लेकर आएगा। हुरा ला खोरीना मामा 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 माशे। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए और बोलिए, हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर वचन के प्रति लालसा को दे मेरे खुदा। प्रभु मैं वचन को मनन करने वाला व्यक्ति बन जाऊं, मैं बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति बन जाऊं, मैं वचन के अनुसार वो चलने वाला व्यक्ति बन जाऊं। परमेश्वर जो वचन में लिखा है वो मेरे जीवन में आज से पूरा होगा मेरे खुदा। मैं वचन से हट के कोई ऐसा कार्य को अपने लाइफ में ना करूंगा प्रभु जो मुझे पाप में गिराए। हुराला कुरीना नामा शखरा लबा होला हो दिखरा नामा शखरा लबा। परमेश्वर की सच्ची वेदी में हालेलुया जब हम इस गीत को गाते परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा।
परमेश्वर अपनी महिमा से हमें भर देगा। रीखा बाबा बाबा हो, रीखा बाबा 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 बाबा, रीखा बाबा 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 बाबा, होली जीसस। परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाओ मैं अपना जीवन, ये मेरे सारे हृदय तेरी मैं महिमा करूं। यीशु तेरी मैं महिमा करूं। और जब हम इस गीत को गाते, आपके पास में कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाओ मैं अपना जीवन, ये परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाओ मैं अपना जीवन, ये मेरे सारे वेद से, मेरे सारे वेद से तेरी मैं महिमा करूं। यीशु तेरी मैं महिमा करूं। परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाओ मैं अपना जीवन, ये ओ परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाओ मैं अपना जीवन, ये आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके जीवन को बदलेगा वो। रिखा बाबा 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 मंदिर, गोरी बाबा 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 मंदिर। उठाओ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की बेटे चढ़ाओ। उठाओ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की बेटे चढ़ाओ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से तेरी मैं महिमा करूं। यीशु तेरी मैं महिमा करूं। परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाओ मैं अपना जीवन, ये अपना अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए। प्रभु इसी घड़ी आपको छुएगा, वो अपने वचन का प्रकाशन देगा, वो अपने वचन को भेज के आपके जीवन को बदलेगा, आपकी बीमारियों को वो दूर करेगा। रिखा बाबा 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 ओ राला कोरी मामा 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 तेरे में सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ। जितने लोग मुझे सुन रहे, हर एक के जीवन में प्रभु का कार्य होने पाए इसी घड़ी। होली जीसस, पूरा नामा शकारालाबा। थैंक यू जीसस। मेरा परमेश्वर, मेरा सहारा, तेरा ये वचन दीपक है मेरा। मेरा परमेश्वर, मेरा सहारा, तेरा ये वचन दीपक है मेरा।
अंधकार में चमकूं एक नूर की तरह, अंधकार में चमकूं एक नूर की तरह, तेरी मैं महिमा करूं यीशु, तेरी मैं महिमा। परमेश्वर कई लोगों को छू रहा है, परमेश्वर की सच्ची पूरा लाखोरिया बाबा 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 बाबा। मैं परमेश्वर का प्रेजेंस को मैं देखता हूँ कि कई लोगों को वो स्पर्श कर रहा है, कई लोगों के जीवन में अपने वचन का प्रकाशन को दे रहा है। ओ रिखाबा शबारा लबा, आपके हर एक रुके हुए कार्य शुरू होंगे यीशु के नाम में। बीमारियां जा रही सी घड़ी, बीमारियां जा रही सी घड़ी, बीमारियां जा रही है, सारे दर्द जा रहे हैं, सारी प्रॉब्लम जा रही है, सारे शारीरिक बीमारियां, शारीरिक रूप में जितने प्रॉब्लम हो रहे हैं वो हील हो रही सी घड़ी। यीशु तेरी मैं महिमा करूं, परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाओ मैं अपना जीवन। ये सबके बोले हालेलुया। परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाओ मैं अपना जीवन। ये उठाओ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाओ, अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंटें चढ़ाओ, अपने दोनों हाथ धन्यवाद की बेटे चढ़ाओ, मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से तेरी मैं महिमा करूं यीशु, तेरी मैं महिमा करूं परमेश्वर की सच्ची वेदी में। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चढ़ाऊं मैं अपना जीवन। मैं इसी घड़ी हर एक दुष्ट की ताकत को मैं नष्ट करता हूँ यीशु के नाम में। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं इसी घड़ी, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ सारी बीमारियों से, आजाद हो जाओ सारी दुष्ट की ताकत से। रखा बाबा 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 शबरला कोरी नाम, यीशु के नाम से सारी बीमारियां, सारी गलत आदतें, सारी समस्याएं पार जाए यीशु के नाम में, पार जाए यीशु के नाम में। पूरा रखा बाबा 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 मंदिर में शकर नाबा। परमेश्वर के सच्ची वो इसी घड़ी कई लोगों को छू रहा है हो, जिनके पास जॉब नहीं है, प्रभु उनके ऊपर में दया कर मेरे स्वामी। इसी घड़ी उनके लिए जॉब का उपाय कर मेरे खुदा, क्योंकि अब तेरी वेदी के निकट में आते हैं प्रभु। मैं तेरे वेदी के निकट में आता हूँ मेरे खुदा। पूरा लाखोरी बाबा 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 रबो स्तंभास तो कुरिया नमाश तो करो लोगो। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास जॉब नहीं है, परेशान है, आर्थिक रूप में कमजोर है, ऐसी घड़ी उनके लिए जॉब का उपाय कर। जिनका प्रभु वेरीफाई होना है जॉब के लिए वो वेरीफाई हो, जिनका प्रभु जॉब के प्रति किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ इसी घड़ी। सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाए यीशु के नाम में। पूरा नामा शका बाबा 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 मामा। मेरा परमेश्वर मेरा सहारा, तेरा ये वचन दीपक है मेरा। मेरा परमेश्वर मेरा सहारा, तेरा ये वचन दीपक है मेरा। अंधकार में चमकूं एक नूर की तरह, अंधकार में चमकूं एक नूर की तरह। तेरी मैं महिमा करूं यीशु, तेरी मैं महिमा। जिनके पास संतान नहीं है,
संतान की आशीष चाहते हैं प्रभु इसी घड़ी उन प्रियों को प्रभु उन हस्बैंड वाइफ को प्रभु ब्लेस यीशु के नाम में प्रभु ने संतान की आशीषें मिलने पाए यीशु के नाम में प्रभु उन्हें कंसीव करने की सामर्थ दे राइट नाउ के बंधकों को खोल दे रिखा बाबा बाबा रिखा बाबा 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 तेरे में शारीरिक रूप में उन्हें अच्छा यीशु के नाम में प्रभु जो कर्ज से डूबे हुए हैं जो कर्ज से डूबे हुए हैं उनके कर्ज को पूरा करने में मदद कर मेरे स्वामी प्रभु ओ प्रभु जिनका जॉब छूट गया है प्रभु उनके लिए उपाय कर जिनके बच्चे प्रभु जिनके परिवार में जवान भाई और बहन प्रभु गलत रास्तों में चले गए हैं भटक गए हैं प्रभु ऐसे घर परिवार में प्रभु कार्य कर ऐसे जवानों को ऐसे बच्चों के जीवन को प्रभु प्रभु एक एक बच्चे उद्धार पाए एक एक जवान उद्धार पाए सही रास्तों को चुने सही मार्ग में चलने पाए ओ मेरे पिता परमेश्वर एक एक बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य यीशु मसीह के नाम से ओ प्रभु कोई भी कोर्ट कचहरी में जो केस है प्रभु पिता हर एक केस को प्रभु अपने नियंत्रण में ले मेरे पिता ओ राला खोरी मामा बाबा 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 यीशु तेरे में ओ प्रभु जो अपने विवाह के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं खुदावंद परमेश्वर प्रभु उनके लिए उपाय कर ओ यीशु के नाम में आपके जीवन में चंगाई मिलेगा ओ लॉर्ड शरीर का एक एक अंग को मैं आज्ञा देता हूँ इसी घड़ी स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से यीशु के नाम से सारी बीमारियां बाहर सारी दुष्ट आत्मा की ताकत बाहर यीशु के नाम में सारी गंदी आत्माएं बाहर सारी भटकाने वाली स्पिरिट बाहर यीशु के नाम में प्रभु हर एक व्यक्ति जो गलत संगति में पाए जाते हैं खुदा हर एक को प्रभु जो गलत संगति के कारण से पापमय जीवन को जी रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु ऐसे लोगों को प्रभु ऐसे परिवार में कार्य कर प्रभु ताकि पिता प्रिय लोग गलत संगतियों से छुटकारा को पाए और अपना मन तेरी संगति की ओर लगाने पाए यीशु के नाम में परमेश्वर शैतान की सारी योजनाओं को मैं नष्ट करता हूं इसी घड़ी पिता जितने लोग मुझे सुन रहे प्रभु इनके जीवन में मिरेकल करना प्रभु इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करना प्रभु सी ये प्रिय लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करे पिता इनके साथ में तू हो लेना प्रभु इनकी जरूरतों को पूरा करना प्रभु इनकी बीमारियों को दूर करना प्रभु इनकी समस्याओं को दूर करना प्रभु इनके गांव में इनके शहर में इनके परिवार में इनके टोली महलों में प्रभु अपने उद्धार का कार्य को करना मेरे खुदा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे पिता ओ प्रभु जो लोग घर बना रहे प्रभु जिनके पास में घर नहीं है पिता प्रिय लोग घर के विषय में सोचते हैं खुदावंद परमेश्वर उनके जीवन के लिए उपाय कर प्रभु फाइनेंस में उन्हें स्ट्रॉन्ग कर प्रभु कि वह पिता तेरी महिमा का भवन को बनाने पाए यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर होली जीसस परमेश्वर जो बिजनेस करना चाहते हैं या जिनका बिजनेस है प्रभु ओ परमेश्वर उनके बिजनेस को प्रभु ब्लेस कर मेरे पिता जो पिता परमेश्वर नया बिजनेस खोल रहे प्रभु उनके बिजनेस में आशीष को दे जिनका ऑलरेडी बिजनेस खुला हुआ है प्रभु उन्नति का जीवन को देना ताकि तेरे प्रिय लोग प्रभु बढ़े मेरे खुदा तेरे प्रिय लोग आगे बढ़े मेरे पिता प्रभु जितने लोग मुझे सुन रहे इनके जीवन में इनके घर परिवार में कभी वो प्रॉब्लम ना है जिनके द्वारा प्रभु ये चिंताओं में डूब जाए क्या छोटे बच्चे से लेकर प्रभु जी क्या बुजुर्ग अवस्था तक प्रभु जितने लोग मुझे सुन रहे पिता हाथ से लेकर पांव तक प्रभु सर से लेकर पिता पांव तक प्यारे परमेश्वर बॉडी का एक एक पार्ट प्रभु मैं नॉर्मल करता हूं यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं शरीर का एक एक अंग स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से पिता अपने वचन को भेजकर प्रियों को छू पिता अपने वचन को भेजकर प्रियों के जीवन में नया कार्य कर परमेश्वर प्रभु से पिता जिनका जो भी जॉब के प्रति प्रॉब्लम पाया जाता है प्रभु चाहे एक नया जॉब चाहिए या जिनके पास में जॉब है प्रभु और प्रॉब्लम चल रहा है या किसी भी प्रकार का कोई भी कागजती प्रभु कार्रवाई में प्रभु पेपर वर्किंग में प्रॉब्लम आ रहा है खुदावंद उसे क्लियर कर मेरे पिता खुदावंद पिता उसे क्लियर कर यीशु के नाम से पिता ताकि प्रिय लोग पिता परमेश्वर उन्नत की ओर बढ़े पिता तेरी महिमा का गवाही दे परमेश्वर जो हॉस्पिटल में उन्हें छुटकारा देना प्रभु पिता एक एक व्यक्ति को चंगाई देना परमेश्वर ताकि हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाए और तेरी महिमा का गवाही देने पाए खुदा
हर एक को अच्छा श्वास दे और अपनी महिमा से भर दे। खुदा हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो लिखे गए हैं पिता, ये बड़ी गवाही है यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम से ये गवाही होने पाए मेरे पिता, ताकि प्रिय लोग पिता तेरी महिमा करते हुए बढ़ते जाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय भाई बहन प्रभु तेरी सेवकाई के लिए अपना दान देंगे, दसवांश देंगे, भेंट देंगे प्रभु, जो कुछ भी तेरी सेवा के लिए अपना बीज बोए परमेश्वर, इनके भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु, कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना, हर एक देने वालों को बहुत तायत की आशीष देना मेरे पिता, ताकि हर एक प्रिय भाई बहन प्रभु बहुत तायत की आशीषों को पाए, ब्लेसिंग को पाए परमेश्वर, और हर एक देने वालों के जीवन में तेरी आशीष बहुत तायत से होने पाए। खुदा फाइनेंस में हर एक को मजबूत करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। विश्वास करिए प्रभु आपके जीवन में आज कार्य किया है। हालेलुया हालेलुया। यह हमारे लिए आनंद का समय है कि हम उस जीवित खुदा के चरणों में आए हैं। हालेलुया। जितने लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया, ज़रूर आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से, डायरेक्ट SMS के माध्यम से अपनी गवाहियों को ज़रूर आप मुझे भेजें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है 7903933793। हालेलुया। इसमें आप हमें मैसेज के माध्यम से अपनी गवाहियों को भेज सकते हैं। प्रभु बहुत आशीष को देगा, और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, लगातार हमारी टीम, मैं, रांची सर और अलग अलग क्षेत्रों में लगातार हम लोग सेवकाई के लिए विजिटिंग करते हैं। साथ ही साथ जो आप ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, इसमें भी कई खर्च है, आप बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए दें। हालेलुया। वचन में भी बड़ा अच्छा लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। हर से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अपना दान, अपना दशवांश, अपना भेंट आप प्रभु की उपस्थिति में चढ़ाएं, प्रभु ब्लेस करेगा। हालेलुया। अपना नाम ज़रूर आप लिखें, क्योंकि मैं पर्सनली उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना भी करता हूं जो प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं। हालेलुया। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल है, गूगल पे, फ़ोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड। आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना दान, दशवांश, भेंट दे सकते हैं। आप जो कुछ भी देंगे ये हमारे प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमारा जो सेवकाई है, जो अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग लगातार विजिटिंग करते हैं, उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी लाइव स्ट्रीमिंग में या फिर आराधना में बहुत सारी ऐसी नीड है जो आने वाले समय में हम उसे अपडेट करना चाहेंगे। सो ज़रूर आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना बीज बोएं, प्रभु बहुत आशीष देगा। और जब अपना नाम आप लिखेंगे, आने वाले सैटरडे को वचन से पहले उन प्रियों के लिए विशेष प्रार्थना भी किया जाता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए ज़रूर अपना नाम लिखें ताकि आपके लिए वचन से पहले विशेष प्रार्थना भी किया जाए और प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को दे। आमीन। हम गाएंगे, आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। हालेलुया। बड़ा ही प्यारा ये गीत है, हम मिलके गाएं, प्रभु की महिमा करते हुए परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। आमीन। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। वो आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। प्रभु
बहुत ऐद की आशीष आप सबों को देगा। मैं झूठी शिक्षा छोड़ दो, आत्मा के लिए जगह तैयार करो। मैं झूठी शिक्षा छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। झूठी शिक्षा छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। वो आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। बुरी आदत छोड़ दो, आत्मा के लिए जगह तैयार करो। हालेलुया। बुरी आदत छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। बुरी आदत छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। वो आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। चोरी वारी छोड़ दो, आत्मा के लिए जगह तैयार करो। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने बहुत ऐद की आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अपना नाम जरूर आप लिख के जाएं, ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए। मैं चोरी बारी छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। चोरी बारी छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। ओ हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार। यीशु मसीह के नाम में मैं थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते, तूने अनुग्रह किया प्रभु कि हम आज एक मन एक चित्त होकर हम सब प्रभु अपने अपने जगहों से प्रभु तेरे नाम की आराधना के लिए आराधना में शामिल हुए। प्रभु हर एक को बहुत ऐद की आशीष देना, हर एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करना मेरे खुदा, ताकि हर एक व्यक्ति पिता उद्धार पाए, छुटकारा पाए, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए। और प्रभु हम सब पिता आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु जी हर एक की बहुत सारी जरूरतें हैं मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु
हर एक की जरूरतों को प्रभु तो पूरा करना मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, जितने प्रिय लोगों ने अपने दान दशमांश भेंट पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई के लिए दिया है, हर एक देने वालों को बहुत ऐत की आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु इनका देना व्यर्थ ना जाए, लेकिन प्रभु इनके देने के द्वारा भी प्रभु इनके जीवन में बहुत ऐत की आशीष आने पाए मेरे खुदा। प्रभु से जितने प्रिय लोग आराधना के अंतिम में देते हैं या सप्ताह के बीच में, जब कभी भी प्रभु तेरी सेवकाई के लिए प्यारे परमेश्वर अपना बीज को बोए, खुदा परमेश्वर ने उसी घड़ी बहुत ऐत की आशीष देना मेरे पिता, ताकि तेरा सेवा का कार्य प्रभु पिता आगे बढ़ता जाए और हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, छुटकारा पाए और तेरे पीछे चलने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, तेरे वचनों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे और मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार समय निकालकर हमारे साथ आराधना में अपना सहभागिता को दिखाते हैं। हालेलुया। आपका प्रार्थना में संगति रखना व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आप आत्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। आत्मिक जीवन में आप परमेश्वर की महिमा को अपने लाइफ में देखने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन ही है जो हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। हालेलुया। इसलिए लगातार आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। बाइबल बहुत ज़रूरी है। आप हर दिन बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। जो वचन को आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगा। आमीन। याद रखें, शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर है। आप ज़रूर हमारे साथ संगति रखें। परमेश्वर ब्लेस करेगा। संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना। प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर है। आप ज़रूर समय निकाल कर आराधना में शामिल हो सकते हैं और ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे हर एक आराधना में ईजिली शामिल हो पाएंगे। और अगर आप अपने घरों में प्रार्थना चाहते हैं, महीना में 1 दिन, महीना में 2 दिन आप चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम हम लोग विजिट करेंगे और आपके साथ संगति रखेंगे और उस खुदावंद परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। और अगर आप इटकी इलाके में रहते हैं, उस आसपास इलाके में रानी खटंगा, इटकी रानी खटंगा में हम लोग आराधना करते हैं। प्रत्येक संडे सुबह 6:30 बजे से संडे आराधना होती है, वहाँ पर 8 बजे तक। आप ज़रूर, अगर आपके पास समय उस इलाके में आप हैं, आप ज़रूर आवे। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। हालेलुया। एक छोटा दल है वहाँ पर जो हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग वहाँ पर आराधना कर रहे हैं और ज़रूर आने वाले समय में हम उस जगह में और भी लोग जो आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। प्रभु बहुत आशीष और लोगों को भी देगा। हालेलुया। इसलिए अगर आप उस इलाके में आप ज़रूर आवे, परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। और ज़रूर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करिए। आपको जब भी प्रभु उभारता है, आप खुले मन से प्रभु की सेवकाई के लिए अपना बीज आप बो सकते हैं। हालेलुया। बस अपना नाम और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप ज़रूर लिखें, ताकि उसी के आने वाला सैटरडे को आपके लिए आपका नाम डिस्प्ले किया जाएगा और आपके लिए विशेष प्रार्थना भी किया जाएगा। इसलिए ज़रूर आप प्रभु की सेवकाई के लिए जब देते हैं, अपना नाम दें। आमीन। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप हमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ज़रूर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। हालेलुया। हालेलुया। व्हाट्सएप में अगर जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप है। आप अपना नेम और अपना एड्रेस आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7903933793 में आप हमें मैसेज करें और अपना नेम और अपना एड्रेस लिख के हमें मैसेज करें। मैं ज़रूर आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा और आप उसमें भी आप अगर चाहते हैं, आप मसीह रिलेटेड वीडियोस, फोटोस आप शेयर कर सकते हैं, वचन शेयर कर सकते हैं, प्रार्थना निवेदन शेयर कर सकते हैं। ज़रूर मैं उस प्रार्थना करूंगा और प्रभु बहुत आशीष देगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। प्रभु में आगे बढ़े। धन्यवाद।